अच्छा, जिस नीति की बात करते हैं प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम यहाँ औद्योगिक नीति लाएंगे, यानी उद्योग लगाएंगे। चूँकि बिहार के लोग अगर देखा जाए तो जब से आज़ादी हुई है कमोबेश पूरी राजनीतिक और चुनावी यात्रा को अगर देखेंगे तो बिहार के लोग जात पात धाक धर्म में ही कहीं ना कहीं उलझे रह गए हैं और उन्हीं के आधार पर वोट भी किया है। यही वजह है कि कितनी सरकारें बन गई और एक आंकड़ा भी प्रस्तुत करते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन बिहार की बेहतरी के लिए कोई सरकार काम नहीं कर सकी। तो यहाँ के लोग भी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के आदी हो गए हैं, जाति धर्म मजहब इन सब चीज़ों को लेकर के वोटिंग करते हैं। तो आपकी इस नीति को अपना पाएंगे लगता है? प्रशांत किशोर ने जनसुराज की स्थापना की, उससे पहले बिहार को सुदृढ़ करने के लिए कई तरह के वादों के साथ उन्होंने पूरे बिहार में पैदल यात्रा की। प्रशांत किशोर ने बिहार के कई ग्रामीण और शहरों से कई नगीने उन्होंने चुन करके जनसुराज में शामिल किए हैं। हमारे साथ आशीष मनी जी हैं, पेशे से कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ब्लड डोनेशन में बड़ी अग्रिम भूमिका रहती है, लेकिन जनसुराज में एक बड़ी जिम्मेदारी इसे मिली है। हम बातचीत करते हैं इस वीडियो में जनसुराज की विचारधारा और बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, न्याय की स्थिति हो, जो भी स्थिति है उसका भी अवलोकन करने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। आशीष जी, पहली मरतबा आप सिटीजन टाइम्स में आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सिटीजन टाइम्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस गति के साथ सिटीजन टाइम्स बढ़ता जा रहा है, आने वाला भविष्य इसका बहुत उज्जवल है, इस बात के लिए हम कामना करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कि चूँकि जनसुराज में आप आ गए हैं, तो जनसुराज में आपको पोस्ट कौन सा मिला है, पहले ये बताइए। मैं पहला तो सबौर प्रखंड का उपाध्यक्ष हूँ और दूसरा मुझे प्रदेश की भी जिम्मेदारी मिली है और प्रदेश युवा कार्यकारिणी सदस्य हूँ युवा प्रकोष्ठ से। जनसुराज में जुड़ने की वजह क्या हुई? जनसुराज एक सम्मान दिखा और सम्मान के साथ साथ पर्सनल सम्मान नहीं, पूरे बिहार का सम्मान, युवाओं का सम्मान और बहुत तरह का इसमें आने वाले समय में जनसुराज के बारे में यह कह सकते हैं कि जनसुराज ही एक आपको ऐसी पार्टी है जो कि आपको सम्मान दे सकती है। अच्छा, जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को उठाया कि हम यहाँ उद्योग लगाएंगे, नौकरी देंगे लोगों को, पलायन रोक देंगे, आज वही मुद्दे को कांग्रेस भी भुना रही है, वही मुद्दे को राष्ट्रीय जनता दल भी कह रही है और वही मुद्दे को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी भुनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में बिहार के लोग अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि असली मुद्दों के साथ कौन है। देखिए, मुद्दा तो जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ही उठाया कि पलायन को रोका जाए, बेरोजगारी की दर को उन्होंने दिखाया कि बिहार किस तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहा है। अगर इसका कॉपी कांग्रेस या फिर भाजपा लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, भगवान करे उनकी इतनी दिन से सरकार रही, उन्होंने कुछ तो कर नहीं पाया, बस कॉपी ही कर पा रहे हैं और हमको लगता है कि ये कॉपी ही रह जाएगा। अच्छा, 2025 का चूँकि साल चल रहा है और इस साल बिहार में चुनाव भी हैं विधानसभा के, जनसुराज पार्टी क्या स्थापित हो पाएगी, सत्ता में लौट पाएगी? क्या लगता है कि स्थापित राजनीति इस विधानसभा चुनाव में वो करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, लोगों का विश्वास है, लोग जिस तरह से जनसुराज के साथ जुड़ते जा रहे हैं और बहुत उम्मीद लेकर के प्रशांत किशोर भी हर एक युवाओं के साथ, आप देखे होंगे कि उन्होंने बहुत पदयात्रा की। आज के दिन में भी उनका पदयात्रा जारी है। बहुत तरह से बहुत लोगों को उन्होंने पटना बुलाकर समझाने का प्रयास किया। हर गांव मोहल्ले गली में उन्होंने पैदल चल करके एक संदेश देने का प्रयास किया कि आप हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने का कारण उन्होंने खुद से समझाया कि आप अपने घर के बच्चे को बाहर भेज करके रखे हुए हैं, आप पलायन हो रहा है, पलायन को रोकिए। शिक्षा के स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है बिहार में, आप उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं क्राइम हो रहा है, आप परसों भी देखे होंगे न्यूज़ में कि मुंगेर के एक एएसआई की हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सुशासन की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार कहते हैं। और ये बीमार की सरकार है, आप खुद देख सकते हैं टीवी पर, लोग हर एक जान रहे हैं। आप बीमार की सरकार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने स्वीकार कर लिया उसके चेहरे को, कहते हैं नीतीश कुमार के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप नरेंद्र मोदी की सरकार, और नरेंद्र मोदी जान रहे हैं कि हमारी सरकार बस नीतीश के बदौलत है और नीतीश जी अगर ज़रा सा भी पैर खींचते हैं तो भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगा जाएगी। इसलिए उनकी मजबूरी है बिहार को गड्ढे में डाल देना और आने वाले समय में वही यही प्रयास करें कि बिहार और नीचे चलता जाए। अच्छा, जिस नीति की बात करते हैं प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम यहाँ औद्योगिक नीति लाएंगे, यानी उद्योग लगाएंगे। चूँकि बिहार के लोग अगर देखा जाए तो जब से आज़ादी हुई है कमोबेश पूरी राजनीतिक और चुनावी यात्रा को अगर देखेंगे तो बिहार के लोग जात पात धाक धर्म में ही कहीं ना कहीं उलझे रह गए हैं और उन्हीं के आधार पर वोट भी किया है। यही वजह है कि कितनी सरकारें बन गई
और एक आंकड़ा भी प्रस्तुत करते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन बिहार की बेहतरी के लिए कोई सरकार काम नहीं कर सकी, तो यहाँ के लोग भी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के आदी हो गए हैं, जाति धर्म मजहब इन सब चीज़ों को लेकर के वोटिंग करते हैं। तो आपकी इस नीति को अपना पाएंगे लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि हम जाति पाति पर नहीं और हर एक आम आदमी पर विश्वास कर रहे हैं, जो कि खुद सोच समझ करके वोट डालें। और बात रहा, आपने कहा उद्योग के बारे में, उद्योग तो नरेंद्र मोदी गुजरात में लेकर के जा रहे हैं, देख रहे हैं जिस हिसाब से बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री के लाखों करोड़ का उद्योग जो है गुजरात में लग रहा है। बिहार में एक चीनी मिल तक चालू नहीं हो पा रहा है। जब भी वो भागलपुर आते हैं, जब भी बिहार में चुनाव होगा तो भागलपुर पहुंचेंगे या बिहार का गुणगान करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। बस वही सुशासन बाबू को लेकर के वो आगे पीछे चल रहे हैं ताकि किसी तरह उनकी गद्दी बची रहे। अच्छा, मैं देख रहा था प्रशांत किशोर जी को, रात में ही देख रहा था, वो एक बड़ा वादा कर रहे हैं होली के मौके पर। सभी बिहार के माता बहनों और भाइयों से कह रहे हैं कि अगले साल होली और ईद दोनों बिहार में ही मनाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ, भरोसा मुझ पर कीजिए। बिहार की जनता भरोसा करेगी लगता है? जब से प्रशांत किशोर पदयात्रा शुरू किए हैं तब से उन्होंने घर घर जाकर के बस यही बताने का प्रयास किया है कि अब की बार जो दीपावली में आपके घर के बच्चे वापस आएंगे बिहार, वो छठ यहीं मनाएंगे और आने वाला साल जो 2027 का छठ होगा, 26 का छठ होगा, वह भी बिहार में ही मनाया जाएगा। यह हम एक जनसुराज के छोटे से कार्यकर्ता हैं और ये इस बात का उम्मीद हम भी आपको दिलाना चाहेंगे कि आप उनके साथ आइए और एक बार उन पर विश्वास कीजिए। विश्वास करने के अलावा अब आपके पास कोई विकल्प है नहीं। आशीष जी, आपकी पार्टी को लगातार कहते हैं कि विपक्षी जो है राष्ट्रीय जनता दल या जो दूसरी पार्टियां, वो कहते हैं कि ये तो बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। तो ये जब सुनते हैं तो क्या लगता है कि ये सही चीज़ें सुन पाते हैं, आत्मविश्वास नहीं डगमगाता है? अभी बहुत तरह की बातें सुनने के लिए मिलेंगे आपको, अभी बहुत तरह की बातें सुनने के लिए मिलेंगी। बहुत कुछ कह रहे हैं बी टीम है, कुछ राजद अपने तरीके से कहते हैं, भाजपा अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन युवाओं को खुद सोचना है कि उनका तरीका क्या है, वो किस तरीके से प्रशांत किशोर को ले रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी वो खुद लें और बिहार को बदलने में एक सक्रिय भूमिका निभाएं। शुक्रिया, आपने टाइम दिया सिटी टाइम्स को। आशीष जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आशीष मनी साहब को आपने सुना, जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं और इन्होंने तमाम बिहार की गतिविधियों पर अपनी राय दी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सिटी टाइम्स को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी पेज है, वहाँ भी अपनी ऊर्जा लगाइएगा और सराहिएगा हमारी खबरों को। पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कैमरे के पीछे मेहनत कर रहे थे समीम।